सर हर कोई टीचर बनने के लायक थोड़ी होता है, इसलिए देखिएगा टीचर बनने के लिए हिम्मत चाहिए सर। आप 100 बच्चों को उठा के पूछ ले क्या बनना है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एरोस्पेस इंजीनियर सब कुछ बोल देंगे, टीचर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि टीचर के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सर। हमारे टीचर साहब सारे इतने ऐसे हैं सर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ यहाँ ऑफ एटमॉस्फेयर। यस सर। एटमॉस्फेयर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो यस यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 एंड अबव, यस ये हाइट है। यहाँ पर सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, यस सर। ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेयर की लेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है ना सबसे ऊंची चोटी, यस सर। तो यहाँ पर 13 किलोमीटर तक, जमीन से 13 किलोमीटर तक जो एक लेयर है उस लेयर को हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये लेयर खत्म हो जाती है 13 किलोमीटर पर, जब ये लेयर खत्म हो जाती है तो उस जगह को हम, उस बॉर्डर को हम, जहाँ से दूसरी लेयर शुरू हो जाती है उस बॉर्डर को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज जो है, ट्रोपोपॉज के बाद जो है फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फीयर। The second layer of the atmosphere is stratosphere, stratosphere। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी वाली लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इस लेयर में क्या होता है, इसी लेयर में एरोप्लेन वगैरह उड़ सकते हैं और इसमें ओजोन लेयर भी होती है। अगर हम ये ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ें, 13 kilometers here we believe exist here almost all weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। तो ये वाली जो है ट्रोपोस्फीयर ऐसी लेयर है जिस लेयर में वेदर जो होता है उसका जो पूरा फिनोमिना होता है, चाहे बादल हो, बारिश हो, या ये जो हेल स्टॉर्म होता है ना, ओले पड़ते हैं, तो ये पूरा वाक़ा किसमें होता है, ट्रोपोस्फीयर की लेयर में। ट्रोपोस्फीयर जो लेयर है इसी लेयर में होता है। दैट मीन्स हम अंदाजा यही लगा सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो दूसरी लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है, इसकी जो विड्थ होती है, हाइट जो इसकी होती है, हाइट वो होती है 50 किलोमीटर हाइट। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। स्ट्रेटोस्फीयर ऐसी लेयर है जिसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई कि एरोप्लेन वहां पर फ्लाई करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन क्लाउड्स में फ्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। क्लाउड्स नीचे होते हैं, किस वाली लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड्स होते हैं, ट्रोपोस्फीयर के बाद जो दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें एरोप्लेन फ्लाई करते हैं क्योंकि उनमें क्लाउड्स नहीं होते हैं। आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from harmful effects of sun rays। हाँ, सूरज की जो harmful रेज होती हैं, जो सन से जो रेज आती हैं कमिंग फ्रॉम सन, वो यहाँ तक पहुँचती हैं, इस ओजोन लेयर की वजह से वो खत्म हो जाती हैं। उनका जो इफेक्ट हम पर पड़ने वाला होता है, ये ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है, सन जो होता है उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स होती हैं, उन रेज जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको ये ब्लॉक करता है। कौन ब्लॉक करता है? ओजोन लेयर। तो दैट मींस स्ट्रेटोस्फीयर जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज।
तो फिर स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर 50 किलोमीटर में जब ये खत्म हो जाता है तो वहाँ पर एक बॉर्डर बन जाता है, हम बॉर्डर मान लेते हैं, इमेजिनरी बॉर्डर, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर। तो वी कॉल दिस बॉर्डर स्ट्रेटोपास। जब ये पास हो जाता है, पास मीन्स रुकना, अब ये वाली लेयर रुक जाती है, अब इसके बाद दूसरी लेयर खत्म हो जाती है, शुरू हो जाती है, सॉरी शुरू 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, उस वाली लेयर को हम कहते हैं मेसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। इधर बंद जो होते हैं इसी में बर्न हो जाते हैं, बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब ये स्पेस से पत्थर जो होते हैं, मेटेओराइट्स एक किस्म का पत्थर होते हैं, ठीक है, एक किस्म के पत्थर होते हैं, जब ये पत्थर स्पेस में आते हैं तो इसी वाली लेयर मेसोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जो इनको खत्म कर देते हैं। अदरवाइज अगर वो पत्थर नीचे गिरेंगे, मेटेओराइट्स नीचे आएंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम, आप देखो कुदरत क्या है कि ये वाली लेयर जो है ये भी हमारी हिफाजत करती है, इंपॉर्टेंट लेयर है। देन सेम मेसोपाज, पहला वाला ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपाज, मेसोस्फीयर, देन मेसोपाज। एक बॉर्डर जैसा जो इमेजिनरी एक लाइन है कि यहाँ पर जो है एक लेयर खत्म हो जाती है, उस लेयर जो है वहाँ पर बॉर्डर लग जाता है, इसीलिए मेसोस्फीयर जब खत्म हो जाती है 80 किलोमीटर में, तो 80 किलोमीटर के बाद स्पेस में जाने तक 80 किलोमीटर के बाद एक दूसरी लेयर शुरू हो जाती है और उस वाली लेयर को हम कहते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर क्या हमें मदद करती है? help us in radio transmission, input radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। हाँ, ये भी important है। जो रेडियो वेव्स होती है ना, जो ट्रांसमिशन वेव्स होती हैं, जैसे हम रेडियो चलाते हैं, वायरलेस चलाते हैं ना, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो ये रेज जो होती हैं, रेडियो ट्रांसमिशन रेज यहाँ तक पहुँच जाती है, इस लेयर तक पहुँच जाती हैं। ये लेयर उनको ऊपर जाने नहीं देती है, ट्रांसमिट होकर नीचे चली जाती है, फिर जमीन पर वापस आ जाती है और हमारा रेडियो चलता है। तो गैस इसी एक्सोस्फीयर जो ये लेयर है, इस एक्सोस्फीयर लेयर में घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। कौन कौन सा गैस? हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि ये लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फीयर 13 किलोमीटर्स, सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर्स and followed by mesosphere 80 kilometers, then thermosphere and the last one कौन सी है? एक्सोस्फीयर। तो आप ये जो है, ये वाली लेयर्स जो है आपने देखा, हर एक लेयर जो है इंसानों की, लिविंग बीइंग्स की को कैसे प्रोटेक्ट करती है। दैट मीन्स ये हमारे जिंदा रहने के लिए ये जो लेयर्स है, इनकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये